अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ये वीडियो असातिज़ा कराम पर होने वाले जुल्म और ज़्यादती की शदीद तरीन मज़म्मत करने के लिए है। मेरे अल्फाज जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, ये किसी उस्ताद की मेहरबानी की वजह से है। अगर ये कोई उस्ताद आपको ना पढ़ाता तो आप ये बोलने के और आप ये सुनने के काबिल ना होते। इस कौम के साथ जो एक खिलवाड़ किया जा रहा है, आज असातिज़ा कराम की बारी है, कल को किसी और इदारे की बारी होगी। हमारा अशराफिया जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है, बजाय उनकी अयाशियों को कम करने की बजाय एक जो हलाल तरीके से, एक जो अपनी मेहनत से 8-8 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो जो कमा कर हलाल का पैसा अपने घर, अपने बीवी बच्चों को दे रहा है, आप उससे उसका लुक्मा छीन रहे हैं। नाजरीन, मैं खुद जानता हूँ कि एक उस्ताद की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। नाजरीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक टीचर जो कि 8-8 घंटे की ड्यूटी, 6-6, 7-7 लगातार लेक्चर लेने के बाद जो उसकी हालत होती है, जो उसने कौम के बच्चों को बनाना होता है, आप उसके मुंह से उसका लुक्मा छीन रहे हैं। इस कौम पर अल्लाह ही हाफिज़ है। बजाय उसके जो एक अशरफिया, जो एक हमारे ऊपर तबका बैठा हुआ है अयाशियों में और इस कौम को लूटने में, बजाय उनको कुछ कहने के, आप उन लोगों से उनका लुक्मा छीन रहे हैं जो कि हलाल की रोज़ी कमा कर अपने घर वालों के पेट को पाल रहा है। नाज़रीन, आप इस्लाम की तारीख़ को देखें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक जिस कौम ने भी जैसे भी तरक्की की है, तालीम की बुनियाद पर की है, और जिस माशरे में तालीम का ये हाल हो तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। तालीम का बजट को देखें, वो बिल्कुल ज़ीरो है। तालीम की क्वालिटी को देखें, वो तकरीबन 130वें नंबर पर खड़ी है। बिल्कुल छोटे छोटे मुल्क जो कि हर साल ज़लज़ले की वजह से तहस नहस हो जाते थे, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सिर्फ क्या एजुकेशनल सिस्टम की वजह से। ये नाइंसाफ़ी आज पंजाब में है, कल को सिंध में होगी, फिर KPK में होगी, बलोचिस्तान में होगी, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। आप उन वडेरों को, उन जागीरदारों को हाथ डालने के बजाय उन लोगों पर हाथ डाल रहे हैं जो कि तालीम भी देते हैं, वक्त भी देते हैं और एक पैगम्बराना पेशा भी इख्तियार किए हुए हैं। मेरा हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और महकमा तालीम के लोगों से, उनके अफसरान से गुजारिश है कि एजुकेशनल सिस्टम पर थोड़ा सा रहम किया जाए, उनको उनका हक दिया जाए। जो एक उस्ताद अपनी तनख्वाह में से हर महीने हज़ारों रुपए सिर्फ इस वजह से उनके कटते हैं कि उनको एंड पे पेंशन मिलेगी, और वो आप बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, तो अपने पेट की खातिर आप किसी और का पेट काट रहे हैं। हदीस मुबारक का क्या मफ़हूम है कि हर इंसान से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा कि उसको जो इख्तियार दिया गया, उसने उस इख्तियार का क्या फ़ायदा उठाया, नाजायज़ या जायज़। अगर आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तो फिर सोच लें आखिरत में आपका क्या हाल होगा। और इस दुनिया को तो दज्जाल का इंतज़ार है, लेकिन असल दज्जाल हमारे कौम में बैठे हुए हैं। एक दज्जाल का इंतज़ार हो रहा है कि वो आएगा 21 अक्टूबर को और पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। और इस कौम में, इस मुल्क में हालात ही इस वजह से पैदा किए जा रहे हैं कि वो चोर ख़ानदान इस पर दोबारा मुसल्लत होगा, फिर से अपना पेट पालेगा और यहाँ से फिर चला जाएगा।